हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक स्टूडेंट। डिफरेंशियल इक्वेशन में आज का टॉपिक है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले आपको लर्न करेंगे हम लोग कि व्हाट आर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, एंड आफ्टर दिस अब हम इसको लर्न करेंगे। इसके दो मेथड्स हैं, मतलब दो फॉर्म्स हैं जिस फॉर्म में इसको हम एक्सप्रेस करते हैं। एंड लास्टली फिर हम स्टडी करेंगे इसका सोल्यूशन, ठीक है, कि डिफरेंशियल इक्वेशन आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम ये क्लास कि हम कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि ये इक्वेशंस आपकी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन उसका क्या मेथड होता है। क्लास मैंने यहाँ पर 4 फंक्शंस लेट किए हैं, 4 इक्वेशन मैंने यहाँ लेट किए हैं। f1 x, y 3x माइनस 5y एंड 3y स्क्वायर प्लस 2xy x अपॉन y प्लस साइन y बाई x एंड 2x प्लस कॉस y। ये आपने 4 फंक्शंस आपने लेट किए। अब हम इसमें जो होमोजेनियस को चेक करने का जो मेथड है, हम उस मेथड पे आते हैं। तो क्लास मेथड ये होगा कि आप इस 4 डिफरेंशियल इक्वेशन को इन वेरिएबल से आप रिप्लेस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कि लैम्डा इज एनी रियल नंबर नॉन जीरो रियल नंबर लैम्डा इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, F1 में आप x को रिप्लेस करेंगे लैम्डा x से और y को रिप्लेस करेंगे लैम्डा y से। तो यहां पर आपका आ जाएगा 3 लैम्डा x माइनस 5 लैम्डा y। आप लैम्डा कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा 5x 3x माइनस 5y, ठीक है। तो ये F1 की फॉर्म होगी। तो इसको आप इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, लैम्डा टू द पावर 1, लैम्डा टू द पावर 1 है यहाँ पर। और फिर आप देखिए 3x माइनस 5y क्या है, f1x5 है। तो यहाँ आप लिखेंगे f1x, y। क्लियर। नेक्स्ट आप आ जाइए f2 पर, लैम्डा x एंड लैम्डा y 3 लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर x इंटू y। लैम्डा स्क्वायर हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर एंड 2xy इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर f2xy, ठीक है। f3 पे है लैम्डा x एंड लैम्डा y। इट इज लैम्डा x लैम्डा y प्लस साइन लैम्डा y एंड लैम्डा x, ठीक है। यहाँ पर लैम्डा लैम्डा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा टू द पावर 0 x अपॉन y प्लस साइन y बाई x एंड ये हो जाएगा लैम्डा टू द पावर 0 f3 x, y। एंड नाउ लास्ट देखिए लैम्डा x एंड लैम्डा y। तो क्लास ये हो जाएगा 2 लैम्डा x एंड कॉस लैम्डा y। बट क्लास प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह से आपने इस तरह से इसको एक्सप्रेस किया, हम f4 को इस फॉर्म में हम एक्सप्रेस नहीं, यहाँ पर आप लैम्डा कॉमन नहीं ले पाएंगे, ठीक है ना। सो इट डज नॉट इक्वल टू x लैम्डा टू द पावर m एंड f4xy। ये इसके इक्वल नहीं आ रहा है क्योंकि यहां से आप लैम्डा कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि लैम्डा जो है वो कॉस के अंदर है। क्लास देखिए, अब हम आते हैं कि एक ऐसा हम जानना चाह रहे हैं स्टैंडर्ड क्या है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो जो क्लास स्टैंडर्ड ये है कि अगर आपका f लैम्डा x एंड लैम्डा y, अगर ये लैम्डा टू द पावर n f(x,y) के फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है, देन वी कैन से दिस इक्वेशन इज अ होमोजेनियस, इट इज अ होमोजेनियस फंक्शन। ये कैसा होगा, ये आपका होगा होमोजेनियस फंक्शन, ठीक है। अभी तो हमारा टॉपिक है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, बट पहले हमने स्टडी किया होमोजेनियस फंक्शन को। तो आप बोलेंगे f(x,y) इज अ, अब हम यहां पर लिखने जा रहे हैं फाइनली अ फंक्शन f(x, y) is a homogeneous function of degree n if कंडीशन क्या है, if f lambda x and lambda y
इज इक्वल लैम्डा टू द पावर n एफ एक्स कॉमा वाई। मतलब यहां पर लैम्डा पर जो पावर रेज्ड होगी वो होगी उस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री। जैसे फॉर एग्जांपल आपने f1 में देखा यहां पर डिग्री 1 है, तो आपका जो f1 फंक्शन है इसकी क्लास डिग्री क्या हो गया, इसका इट इज ऑफ डिग्री ऑफ, ये आपका डिग्री 1 हो गया। आप f2 पर आइए, f2 पर पावर आपको 2 मिल रही है, तो इसका जो डिग्री हो जाएगा वो डिग्री 2 हो जाएगा। एंड f3 पर आप देखिए यहां पर आपको डिग्री 0 मिल रहा है ना, यहां पर आपको लैम्डा कॉमन आ नहीं रहा था, यहाँ पर लैम्डा, यहाँ तो लैम्डा कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ तो 1 आ रहा था ना, तो 1 को कैसे लिखेंगे, लैम्डा टू द पावर 0 लिखेंगे। देखिए यहाँ पर लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कोई भी लैम्डा कॉमन नहीं आ रहा था, तो यहाँ पर आप देखेंगे लैम्डा टू द पावर 0, तो यहाँ पर हो जाएगा ये डिग्री ऑफ डी0, इसकी डिग्री हो जाएगी 0। और f4 जो है ये होमोजेनियस फंक्शन नहीं, क्योंकि ये इस फॉर्म में, तो क्लास आपको ये देखना है होमोजेनियस फंक्शन के लिए आपको ये आइडिया पता होना चाहिए। देखिए ये आपको रखना इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट रखना है आपको माइंड में कि अगर ये इस फॉर्म में आ जाता है तो वो होमोजेनियस फंक्शन होगा। क्लियर। अब देखिए क्लास इसके बाद हम क्या करेंगे आप ये जो आपने मैंने ये जो 3 इक्वेशन लिया है f1 f2 या हमने जो 4 इक्वेशन लिया है, इसमें से हम पहले x कॉमन ले लें या इसमें हम पहले y कॉमन ले लें। अगर आप x कॉमन लेंगे तो आपको डिफरेंट फॉर्म्स मिलेंगी, मतलब y के नीचे x आ जाएगा, या अगर आप y कॉमन लेंगे तो x के नीचे y आ जाएगा। ठीक है क्लास। देखिए मैं एक आपको आइडिया दूं, आप एक आइडिया से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या वो होमोजीनियस है या नहीं है। देखिए क्लास यहां पर आप देखिए 2 टर्म है x और y, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 1 है, तो इसकी डिग्री 2 होगी, इसकी डिग्री 2 सॉरी इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1 है, तो ये होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 1। देखिए डिग्री 1 आ भी रहा है। आप f2 पर आइए, यहां पर 3y स्क्वायर, तो y स्क्वायर मतलब ये हो गया इसकी डिग्री 2, और इसका हो गया x और y, तो 1 + 1 फिर ये भी 2 हो गया ना, दोनों की पावर, मतलब आप इस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसको कि इसके दोनों की डिग्री 1 2 और 2 आ रही है, तो फाइनली होमोजेनियस फंक्शन डिग्री भी 2 आएगी। यहां पर आप देखिए ये दोनों आपस में डिवाइड हो जाएंगे ना, तो डिवाइड होके 1 आएगा, यहां डिवाइड होके 1 आएगा। लेकिन इसमें लैम्डा और लैम्डा इसमें कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पर जब बाहर आपको लैम्डा कॉमन नहीं आएगा, तो यहां पर आप देखें लैम्डा टू द पावर 0, तो इसकी डिग्री 0 हो जाएगा। बट यहां पर क्लास ऐसा नहीं हो रहा है, यहां पर x y है और 2x है, तो इसलिए ये होमोजेनियस फंक्शन नहीं है। ठीक है क्लास, क्लियर है। अब क्लास देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें हम 2 टाइप फॉर्म करेंगे। इसमें क्लास पहला टाइप ये होगा कि हम पहले इन 4 इक्वेशन से x कॉमन लेंगे, फिर हम y कॉमन लेंगे, फिर मैं आपको 2 चीज और एक्सप्लेन करूंगा इसके टाइप। देखिए मैं आपको यहाँ पे हिंट दे रहा हूं कि क्लास एक्चुअली जो आपका होमोजेनियस फंक्शन होता है एफ एक्स वाई, एक तो ये फॉर्म होगा x टू द पावर n एंड एफ वाई बाई एक्स। आपने अगर x कॉमन ले लिया तो y के नीचे x आ जाएगा, तो अगर आप x कॉमन ले रहे हैं इन होमोजेनियस फंक्शन से तो ये इस फॉर्म में आएगी, और या तो ये इस फॉर्म में भी आ सकती है। अगर आप इसमें y टू द पावर n कॉमन ले रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा g x y। ठीक है, मतलब यहाँ पर मैंने अलग अलग ले लिए वेरिएबल, तो आपका ये अगर आप y कॉमन लेंगे तो इसके नीचे y आ जाएगा। तो होमोजेनियस फंक्शन जो है ऑफ डिग्री n या तो वो इस फॉर्म में होगा या तो वो इस फॉर्म में होगा। अगर आप x कॉमन ले रहे हैं तो वो इस फॉर्म में आएगा, अगर आप y कॉमन ले रहे हैं तो वो इस फॉर्म में आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने f1 पर अब आए, मैं एक यहाँ पर एग्जाम्पल ले लूं। अब एग्जाम्पल के लिए अगर आप मान लीजिए आपने f1 ले लिया, f1 है आपका fxy 3x माइनस 5y। ठीक है, अब यहां पर आपने क्या किया, जैसे आपने देखा fxy, और आप यहां पर x कॉमन ले लें तो ये आपका हो जाएगा 3 माइनस 5y बाई एक्स। ठीक है, देखिए अभी इस फॉर्म में आ गया ना, f5 बाई एक्स के फॉर्म में आ गया, तो ये भी आपका होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री n। ठीक है, या तो अगर आप इसमें y कॉमन लें, अब देखिए मैं एक और चीज कर रहा हूं यहां पर। अब मैंने अगर इसी f1 में अगर आपने y कॉमन लिया तो ये हो जाएगा आपका 3x अपॉन y माइनस 5। ठीक है, यहाँ y की पावर 1 आ गया, यहाँ पर x की पावर 1 आ गया। अब ये भी आप चीज आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। आप देखिए फर्स्ट लाइन को देखिए, यहाँ पर इसकी डिग्री 1 आ रही थी और यहाँ पर भी इसकी 1 आएगी, यहाँ पर इसकी डिग्री 1 आएगी। तो जितना डिग्री होगा उतना यहाँ पर पावर बाहर को कॉमन आएगा। अब आप 2 में आइए, 2 में अगर आप y कॉमन ले रहे हैं तो बाहर y स्क्वायर आ जाएगा, या तो अगर आप x
यहाँ पर आप x कॉमन लेंगे तो बाहर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पर नीचे x आ जाएगा। ठीक है, मतलब मीनिंग इज दैट कि जो आपका जो होमोजीनियस फंक्शन है, देखिए अभी हम स्टडी कर रहे हैं होमोजीनियस फंक्शन, जब इसमें dy बाई dx आ जाएगा तो हो जाएगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। अभी होमोजीनियस फंक्शन है, तो होमोजेनियस फंक्शन के दो टाइप, या तो एफ वाई बाई एक्स के फॉर्म में होगा या जी एक्स अपॉन वाई के फॉर्म में होगा। जब ये हम लोग प्रैक्टिस पर आएंगे तो इसके हम लोग मेन आपको और स्टडी आपकी अंडरस्टैंड होगा कि इसकी मीनिंग क्या है। ठीक है, प्लस आई होप इसको आपको अंडरस्टैंड होगा। तो मैंने चीजें क्या समझाई, होमोजेनियस फंक्शन आप कैसे चेक करेंगे कि वो होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं, आप उसकी डिग्री कैसे निकालेंगे, और इसके दो तरीके हैं, दो मेथड है इसको एक्सप्रेस करने के, या तो वाई बाई एक्स या एक्स अपॉन वाई। क्लियर? अच्छा, अब क्लास इसके बाद अब हम एक पॉइंट लिखने जा रहे हैं। अब हम मेन डिफाइन करने जा रहे हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को। क्लास इसमें हम लिखेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx is equal to fxy और dx upon dy is equal to g x comma y is said to be homogeneous differential equation, is said to be homogeneous differential equation if fx comma y or या and gx comma y are homogeneous फंक्शन ऑफ डिग्री 0। अच्छा, ऑफ डिग्री 0 का मतलब आप समझे? ऑफ डिग्री 0 का मतलब ये है कि अगर आप इसको y बाई एक्स या x अपॉन वाई के फॉर्म में ले लेंगे, y बाई एक्स या x अपॉन वाई के फॉर्म में अगर आप उसको एक्सप्रेस कर लेंगे, तो वहां पर जैसे कि आपने f3 देखा था कि f3 के अंदर हमने वहां पर f3 था आपका x अपॉन वाई प्लस साइन y बाई एक्स, तो वहां पर डिग्री 0 आ रही थी। जब अगर आप x और y कॉमन ले लेंगे तो आपके फंक्शन y बाई एक्स या x अपॉन वाई के फॉर्म में आ जाएंगे, और जब फिर आप उनको डिग्री फाइंड आउट करेंगे तो वहां पर डिग्री 0 आएगा। ठीक है, तो क्लास ये आपको अंडरस्टैंड हो गया इसमें। अब इसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, वो पॉइंट ये है। अब देखिए इसको आप किस तरह से लिखेंगे, आप लिखेंगे d, दो पॉइंट है इसके, dy बाई डी एक्स एफ वाई अपॉन एक्स प्लस, या तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन या तो आपको इस फॉर्म में मिलेगी, और या तो आपको दूसरी एक और है आपका डी एक्स अपॉन डी वाई जी एक्स अपॉन वाई। इस दो में से किसी एक फॉर्म में आपको मिलेगा। दे आर कॉल्ड अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब प्लस आपको ये स्टडी करना है, हमारा टॉपिक ये है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू f बाई एक्स एंड dy बाई डी एक्स dx अपॉन dy बाई dx में y पर होगा, x नीचे होगा, dx अपॉन dy में x ऊपर और y नीचे होगा। ठीक है, मतलब यहां से आप x कॉमन लेंगे, इसमें आप y कॉमन लेंगे। क्लियर? अब इसका मेथड क्या है, आप कैसे करते हैं, अब इसके लिए हम आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं। पहले उस आइडिया के बाद फिर हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल की हेल्प से आपको हम सॉल्व करेंगे कि आप किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्लास इसमें देखिए आप यहां पे लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है टू सॉल्व होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ वाई अपॉन एक्स। ठीक है क्लास, अब आपको उसको सॉल्व करना है। इसका क्लास मेथड ये है
कि हमारा पहला पॉइंट ये है कि आप जहां पर आपको y गिवन है वहां लिखेंगे आप y इज इक्वल टू वी एक्स लिखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्लास इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको ये हो जाएगा डी एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, एक्स वन आ गया प्लस एक्स और आपको हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स। अब क्लास हमारा देखिए आपको क्वेश्चन में ये गिवन होगा, आपने ये प्लेस किया है, फिर जहां पर डी वाई बाई डी एक्स है वहां पर आप रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। नाउ रिप्लेस y from vx and या नॉट से रिप्लेस आप इसमें पुट लिख लीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू vx and put the value of dy by dx is equal to v plus x dv dx, ठीक है। तो देखिए अब आपको y को रिप्लेस करना है vx से और dy by dx को रिप्लेस करना है v plus x dv अपॉन dx से। अब क्लास इसके बाद हम लोग फाइनली लास्ट में हम आ जाएंगे कहां पर, उस वेरिएबल सेपरेबल पर, ठीक है। तो पहले हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा इस तरह से मेथड से होमोजेनियस डिफरेंशियल में, लास्टली हम आ जाएंगे वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है। तो क्लास अब हम इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में अच्छा देखिए क्लास ये तो आपका y वाला हो गया। अब अगर आप ये वाला फॉर्म करना चाहते dx अपॉन dy वाला आप कैसे करेंगे, उसमें क्लास आपको लेना पड़ता है, जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया है dx अपॉन dy, बहुत सिंपल है क्लास, g x अपॉन y। अगर आपको ये दिया गया अब आप सॉल्व कैसे करेंगे, अब या तो इसको आप कर सकते हैं रेसिप्रोकल भी करके आप इस तरह से कर सकते हैं, बट आप अगर नहीं है तो इसको इसमें आपको लेना पड़ता है x इज इक्वल टू वी वाई, ठीक है। और यहां हो जाता है आपको डी एक्स अपॉन डी वाई, फर्स्ट फंक्शन y1 हो गया प्लस y dv बाई dy, ठीक है। अब प्लस आपको इस तरह से y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो ये इस फॉर्म में आ जाता है। अब यहाँ पर आप x को ले लेंगे आप vy और dx अपॉन dy को लिखेंगे v प्लस y dv बाई dy, इसको आप इस तरह से रिप्लेस कर देंगे। तो ये दो मेथड है करने के, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद हम कुछ लास्ट में क्लास आपको वेरिएबल सेपरेबली फॉलो करना है। अब क्लास इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास हमने फर्स्ट प्रॉब्लम लिया है, सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। आपको बताना है कि ये इसमें पहले बात तो सॉल्व करना है, फिर आपको इसमें शो कराना है कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो क्लास एक्चुअली ये किस फॉर्म में दिया गया है, ये यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स लगा हुआ है, मतलब ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये खाली होमोजेनियस फंक्शन नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है। तो हम इसके दो मेथड हैं आपको शो कराने के लिए कि ये होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो हम क्लास का फर्स्ट मेथड ये होता है कि आप इसको लेट कर लीजिए, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू आपने ले लिया 2x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब यहां पर आप रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस x बाय लैम्डा एक्स एंड y बाय लैम्डा वाई। तो जो हमारा अब आपको कुछ अंडरस्टैंड हो रहा हो, आप अंडरस्टैंड हो रहे होंगे, जब मैंने भी स्टार्टिंग किया था अपने टॉपिक को तो ऐसे किया था। तो आपने ले लिया यहाँ पर लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई, तो ये आपको होगा 2 लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई, ठीक है। आप लैम्डा कॉमन लेंगे तो लैम्डा इसमें कैंसिल हो रहा है, तो ये आपका ये 2x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपका होगा लैम्डा टू द पावर 0, यहाँ 1 बच रहा है, 1 को लिख सकते हैं लैम्डा टू द पावर 0। तो यहां से ये शो दैट ये यहाँ से प्रूफ हो गया कि ये होमोजेनियस फंक्शन है या होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ ऑर्डर 0, सॉरी ऑफ डिग्री 0, यहाँ पर पावर 0 आ गया। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि दिस इज द नाउ इट इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 0, या आप इसको आप इक्वेशन के नेमिंग कर दीजिए। Therefore, equation 1 is a homogeneous differential equation
ऑफ ऑर्डर 0, सॉरी ऑफ डिग्री 0। ठीक है क्लास, ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। क्लास इसका एक और मेथड भी है जो हम शो करते हैं उस तरह से भी कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। क्लास मैंने आपको बताया था कि होमोजेनियस के दो फॉर्म है, या तो आप इसमें y कॉमन ले या तो आप इसमें x कॉमन ले लें। तो अब यहां पर आपको दिया गया है dy बाई डी एक्स। अब यहां अगर आप y कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा, आपने y कॉमन लिया ऊपर से न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से, तो आपको मिल जाएगा 2x, सॉरी आप x कॉमन लीजिए, इसमें x कॉमन लिया आपने, तो आप y भी कॉमन ले सकते हैं, बट यहां पर मैं x कॉमन ले रहा हूं क्योंकि ये dy बाई डी एक्स है ना, तो आपको y बाई एक्स के फॉर्म में इसको लेकर आना है। और आपने न्यूमरेटर से आपने x कॉमन लिया, या आपको हो गया 1 प्लस y बाई एक्स। ठीक है, यहाँ पर x कैंसिल हो गया, तो क्लास आपका आ रहा है 2 माइनस वाई अपॉन एक्स एंड 1 प्लस वाई बाई एक्स। अब क्लास ये किस फॉर्म में आ रहा है, अभी मैंने आपको जैसे एक्सप्लेन किया था, आपको लर्न होगा कि ये आपका आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n एफ वाई बाई एक्स। ये इस फॉर्म में आपको मिल रहा है। तो अब अगर ये इस फॉर्म में आ रहा है तो देखिए ये y बाई एक्स, ये y बाई एक्स हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर, यहाँ पर 0 आ रहा है, देयर इज नो प्रॉब्लम, जो कुछ भी आए, और एफ वाई बाई एक्स ये इस फॉर्म में आ गया। अब ये यहां से भी प्रूफ हो गया कि ये जो हमारी इक्वेशन है ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अगर ये इस फॉर्म में आ जाए तो ठीक है। अब क्लास हमारा, अब हमने ये शो करा लिया, हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमने शो करा लिया कि हमने आपको दो मेथड बताया। देखिए ये आपका एक ऑल्टरनेटिव मेथड है, ये एक आपका ऑल्टरनेटिव मेथड है, मेथड 2। आप किसी भी एक मेथड से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो क्लास इसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप इसको कैसे प्रूव करेंगे, आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बताया आपको कि पहला इसका मेथड ये है कि आप पहले, अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, सोल्यूशन फाइंड करने जा रहे हैं। सोल्यूशन के लिए आपने लिया y इज इक्वल टू वी एक्स, आपने उसको डिफ्रेंशिएट किया तो आपको आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, ये अभी जस्ट मैंने, जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको ये मिलेगा कि दोनों ही फंक्शन है आपके, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो आपको इससे ये मिल गया। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, अब आप यहाँ पर वैल्यू प्लेस करिए। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की प्लेस पे आप ये लिख दीजिए v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, और y के प्लेस पे लिख दीजिए वी एक्स, 2x माइनस वी एक्स एंड x प्लस वी एक्स। x कॉमन लीजिए तो 2 माइनस वी और x कॉमन लीजिए 1 प्लस वी। क्लास देखिए बहुत टफ नहीं है पूरा टॉपिक, बहुत ही इजी टॉपिक है, बस एक मेथड है, उस मेथड को आपको फॉलो करना है और लास्ट में वेरिएबल सेपरेबल को ही हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये आपको हो गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल 2 माइनस वी 1 प्लस वी। वी आप इधर ले आइए, एक्स डी वी डी एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस वी 1 प्लस वी माइनस वी इधर आके माइनस हुआ। अब इसमें आप एलसीएम ले लीजिए 1 प्लस वी, तो ये आपको होगा 2 माइनस वी माइनस 1 है और वी ब्रैकेट 1 प्लस वी। ठीक है, इट इज एक्स टाइम्स ऑफ डी वी बाई डी एक्स। हम इसको फाइनली सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो आपको यह आ जाएगा x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस वी एंड माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। इट इज माइनस वी स्क्वायर माइनस 2v प्लस 2 अपॉन 1 प्लस वी। इट इज x टाइम्स ऑफ डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ रहा है। क्लास ध्यान दीजिएगा, x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल माइनस वी स्क्वायर माइनस 2v प्लस 2 अपॉन 1 प्लस वी। ठीक है, अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे। प्लस ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल माइनस वी स्क्वायर माइनस 2v प्लस 2 अपॉन 1 प्लस वी। ठीक, अच्छा अब इसमें आप क्या करेंगे, dv यहां पर है तो आपने लिखा 1 प्लस, आपने ट्रांसपोज किया टर्म्स को, तो ये ऊपर आया और यहां पर आपका आ जाएगा, और आप चाहें तो यहाँ माइनस कॉमन ले सकते हैं, यहाँ आप माइनस कॉमन ले सकते हैं, कॉमन आप नहीं भी ले सकते हैं, एज यू विश। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ कन्वीनियंट रहेगा, अगर आप नहीं लेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, इसमें कोई सब कैलकुलेशन वर्क होता है।
तो चलिए मैं अभी नहीं ले रहा हूँ, बाद में ले लूंगा, आप कंफ्यूज होंगे। ये क्लास आपका ये बन गया। अच्छा, अब यहाँ पर ये dx आ गया और यहाँ पर x आ गया, ठीक है। अब आप चाहें तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, थोड़ा सा आपको सब्स्टिट्यूट करने में इजी रहेगा, ठीक है। नहीं लेते हैं तब भी आपका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस 2v माइनस 2, आपने यहाँ माइनस कॉमन लिया, यहाँ पर नेगेटिव आ गया, एंड dv इज इक्वल dx अपॉन x, ठीक। या तो आप चाहें तो x को माइनस को बाहर रहने दीजिए, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। अब यहाँ पर क्लास आपने इंटीग्रेशन लगाया। अब जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर आपको अलग इंटीग्रेट करना है, यहाँ पर आपको अलग इंटीग्रेट करना है। देखिए यहाँ पर तो आपको 1 अपॉन एक्स आ गया log x, ठीक है। तो RHS पर आपका आ गया log x। यहाँ पर आपको वी स्क्वायर प्लस 2v माइनस 2 को पहले आप टी लेट करिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लेट किया, लेट टी इज इक्वल वी स्क्वायर प्लस 2v माइनस 2, तो आपको dt हो गया 2v प्लस 2 कॉमन लिया, v प्लस 1 आया एंड dv, ठीक है। तो dt बाई 2 इज इक्वल 1 प्लस वी एंड dv। तो ये आपको सॉल्व हो जाएगा, माइनस यहाँ बाहर रहा और ये आ जाएगा 1 अपॉन टी, ठीक है। 1 अपॉन, देखिए इसके प्लेस पर आपका टी क्लास आ गया, ध्यान दीजिएगा। और ऊपर ये रिप्लेस हो गया आपका dt बाई 2 से 1 अपॉन 2 बाहर आ गया, इज इक्वल इंटीग्रेशन यहाँ हो जाएगा आपका dx अपॉन x, ठीक। अब ये हो जाएगा log t माइनस 1 अपॉन 2 एंड यहाँ हो गया log x प्लस c, ठीक है। ये आपने इंटीग्रेट किया। अब आप यहाँ t की वैल्यू प्लेस करिए, माइनस log t की वैल्यू है आपकी v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 2, आप 2 को यहाँ ले आइए, आप या तो स्क्वायरिंग कर लीजिए, वॉट एवर, ठीक है। क्लास ये हमारा कैलकुलेशन है। अब आप 2c को आप फिर से c कर देंगे, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। ये आपको हो गया log x स्क्वायर, देखिए log प्रॉपर्टी से पावर आपके इसके ऊपर आ गया, इट इज 2c एंड माइनस log v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 2। अब आप दोनों को वन साइड कर लीजिए, ठीक है। आप इसको उधर कर लें या आप इसको उधर ले आइए, वट एवर। अब जब इसको आप उधर लाएंगे और आप माइनस log v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 2 माइनस log x स्क्वायर इज इक्वल 2c, माइनस कॉमन लेके इधर कर दीजिए, ये हो गया आपका log v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 2 एंड प्लस log x स्क्वायर इज इक्वल माइनस 2c को आप फिर c लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आपको एक माइनस 2c से आपको एक वेरिएबल मिल गया c, ठीक है। अब यहाँ पर आप जो हमारा y इक्वल टू क्या था, vx था, v की वैल्यू क्या आएगी y बाई x, ठीक है। तो यहाँ पर आप v की वैल्यू प्लेस करेंगे y बाई x और यहाँ पर आप लॉग प्रॉपर्टी फिर से अप्लाई करेंगे, log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n होता है। तो ये हो जाएगा log m इंटू n, मतलब कि log v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, log m इंटू n इज इक्वल c। आपने माइनस 2c को c लिख लिया। अब यहाँ पर आप v की वैल्यू प्लेस करिए, तो ये हो जाएगा आपका v स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 y बाई एक्स माइनस 2 एंड इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी। एक्स स्क्वायर आपको अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा log v स्क्वायर और प्लस 2xy माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल सी। ये आपको आ गया। अब क्लास ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, बट थोड़ा सा अभी और सॉल्व हो जाए। क्या सॉल्व होगा, अब इसको हम ई के टर्म में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो हम फाइनल आंसर हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, बट क्लास अभी एक स्टेप ही और रह गया है। क्लास मैं इसको इसी पे अरेंज करता हूँ, किसी पेज पे मैं लिख दूँ, आप कंफ्यूज होंगे। तो अब क्लास इसमें आप लॉग हटा दीजिए, यहाँ लॉग बेस ई है। अब इस लॉगरिथम फॉर्म को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप चेंज कर दीजिए, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लास मैं यहाँ लिख रहा हूँ फाइनल आंसर, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर स्पेस कम है, इसके बाद आप यहाँ आइए, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब ये आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू प्लस माइनस ई टू द पावर, ये आपका ई टू द पावर सी आएगा, ई टू द पावर सी। आपने लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया, ई टू द पावर सी। फर्दर आपको एक और मिल रहा है कांस्टेंट, तो आंसर आया वाई स्क्वायर 2xy माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए ले लें या फिर से इसको आप सी लिख लीजिए। तो क्लास ये हमारा फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक, ये हमारा फाइनल आंसर है क्लास क्लियर, ठीक है। तो आपको क्या करना है क्लास, हमारे जो स्टेप हैं ये स्टेप मैंने आपको एक्सप्लेन किए।
अच्छा क्लास के बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। क्लास ये अपने वीडियो को मैं ऑफ करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं।